हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं शालिनी शर्मा आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ। और कल हमने किया था मॉड इन इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। नाउ वी आर स्टडिंग मॉड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो फर्स्ट वन है मॉड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। हमें ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज, और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो हमारी लास्ट वीडियो देखें और उस वीडियो में आपको ऑलरेडी सब समझ आ जाएगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। तो मॉड इन कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर इफ फ्रीक्वेंसी इन कॉन्टिन्यूस सीरीज आर ऑफ रेगुलर नेचर। अब व्हाट इज रेगुलर नेचर, तो इसका मीनिंग है कि जब हम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कल हमने स्टडी की है कि बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस पे हमारा मॉड बन जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं रेगुलर नेचर। या आप ये बोलेंगे कि कोई भी सेम वैल्यू नहीं आती है, डिफरेंस जो है वो प्रॉपर है फ्रीक्वेंसी के अंदर। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। एक्स सीरीज है, एफ सीरीज 1 2 3 4 5, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 3 4 4 3। अब इसमें हम मैक्सिमम मॉड किसको मान के चलें, ना हम 4 को मान के चल सकते हैं ना हम 3 को मान के चल सकते हैं। तो ये कौन सा आ गया है, इररेगुलर नेचर आ गया है। तो इसको कल मैंने आपको बताया था कि इल डिफाइंड केस के अंदर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो इल डिफाइंड केस है वो हम आगे स्टडी करेंगे। जब इस तरह का इल डिफाइंड केस ना हो या इरेगुलर नेचर ना हो, कोई भी सेम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज ना हो, तो हम इसको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, हमारे पास टू टाइप्स के मेथड है। फर्स्ट वन है इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकंड वन इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मेथड हमने कल भी किया है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, और आज हम फिर कंटिन्यू सीरीज में ग्रुपिंग मेथड को फॉलो करेंगे। आई होप आपको ग्रुपिंग मेथड कल प्रॉपर समझ आ गया होगा। अब इंस्पेक्शन मेथड में मॉड मॉड को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड के अंदर L1, L1 इज मीनिंग इज लोअर लिमिट। इसको हम बोलते हैं डेल्टा वन अपॉन में डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू में आई। अब डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा वन इज F1 माइनस F0। इसके अंदर हमने इस तरह से बार्स लगाए हैं। ये एक मैथमेटिकल टर्म है। मैथमेटिकल टर्म में हम इसका मीनिंग है कि हम प्लस माइनस के जो साइंस है उनको इग्नोर कर रहे हैं। जब प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर करेंगे, मान लीजिए आई की वैल्यू आपकी 4 है, F1 की वैल्यू 4 है और F0 की वैल्यू 5 है, तो आप जब 4 माइनस 5, वैसे तो हमारा क्या बनता है, -1 बनता है। लेकिन यहाँ पे हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, माइनस को इग्नोर करेंगे। तो हमारा जो -1 है इसको हम प्लस में 1 लेके चलेंगे, मीन्स माइनस की साइन को हम इग्नोर करेंगे। सेकेंड वन है डेल्टा टू। वट इज डेल्टा टू, डेल्टा टू मीन्स F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, और इसमें भी हम प्लस माइनस के साइंस को इग्नोर करेंगे। एंड आई का मीनिंग है गैप ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल्स। गैप ऑफ मॉडल क्लास इंटरवल्स, जैसे कि एल की मान लीजिए आपकी वैल्यू दे रखी है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो जो गैप आई आई क्या हो जाएगा, 20 माइनस 30 या 10 माइनस 20, जो 10 होगा उसको हम यहाँ पे आई का नाम दे देंगे। आ गई आपको बात समझ। मैंने यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन मेथड समझाया है। इंस्पेक्शन मेथड के अंदर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस डेल्टा वन अपॉन में डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू में आई, where delta 1 is equal to F1 minus F0 and delta 2 is F1 minus F2। अब वन फॉर्मूला तो हमारा डेल्टा वन से हो गया है,
लेकिन एक फॉर्मूला बुक्स में और भी गिवन है आपको, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूला को बोलते हैं हम L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। अब आपको ये माइंड में आता होगा कि व्हाट इज F1, व्हाट इज F0 एंड व्हाट इज F2। तो मैं आपको अभी वो चीज़ें सारी की सारी एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करती हूँ। तो इसमें फॉर्मूला में वही सेम पॉइंट है, बस इधर हमने जो डेल्टा 1 लिखा था अपॉन में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और इस डेल्टा 1 में F1 माइनस F0 था, F2 में था F1 माइनस F2, तो वो उन चीज़ों को हमने सीधा ही इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया है। तो सेम ही आंसर आता है, चाहे आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए या सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? इन इट क्लास इंटरवल शुड बी यूनिफॉर्म। अगर हमें स्कूल के अंदर हमने यूनिफॉर्म वियर नहीं कर रखी होगी तो स्टूडेंट्स डिफरेंट लगते हैं, तो वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेम वैसे ही हम इसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी को चाहते हैं, तो क्लास इंटरवल जो हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। अब यूनिफॉर्म का इसके अंदर मीनिंग आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। मीन्स हर इंटरवल के अंदर 10-10 का गैप है और यूनिफॉर्मिटी है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इफ क्लास इंटरवल डिफर इन क्लासेस, अगर क्लास इंटरवल हमारा डिफर है, where data has to be revised taking maximum gap of the class interval as basis, कि अगर मान लीजिए आपका इंटरवल के अंदर डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस के अंदर हमने मैक्सिमम गैप को लेके और फिर से रिवाइज करने अपने इंटरवल्स को। मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक हमारा इंटरवल हो गया 0 to 5, नेक्स्ट वन हो गया 5 to 20, उसके बाद हो गया है 20 to 40, उसके बाद है 40 to 50, और उसके बाद है 40 to 45, 45 to 60 एंड 60 to 80। अब देखिए इसमें तो 5 का गैप हो गया, इसमें 15 का, इसमें 20 का, 10, 5, फिर 15, फिर 10 का। तो इसने यही बोला ना, इफ क्लास इंटरवल डिफर इन क्लासेस, यस क्लास इंटरवल्स आर डिफर वेयर डाटा हैज टू बी रिवाइज्ड। अब हमें इसको रिवाइज करना है, टेकिंग मैक्सिमम गैप ऑफ क्लास इंटरवल एज बेसिस। मैक्सिमम गैप, हाँ जी, मैक्सिमम गैप क्या है इसके अंदर, देखिए 0 to 5, 5 to 20, 20 to 40, 40 to 50, सो ऑन। तो मैक्सिमम गैप है 20 to 40 एंड 60 to 80। तो हम मैक्सिमम गैप को बेस मानकर इधर चलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स कर लीजिए, 20 to 40 तो हमें पता चल गया है कि हमारा 20 जो है वो मैक्सिमम गैप है। तो हम इसमें रिवाइज करेंगे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80। ये देखिए हमारा जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म भी हो गया है, और जो हमने मैक्सिमम गैप लेके पूरे क्लास इंटरवल्स को इक्वल भी कर दिया। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन, इफ डाटा इज गिवन इन इंक्लूसिव ऑर्डर। आपको इंक्लूसिव ऑर्डर ध्यान है, हमारी क्लास के अंदर हमने क्लास फ्रीक्वेंसी की क्लासेस के अंदर जब स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, ओपन एंडेड, क्लास एंडेड सारा समझाया था, आपको ध्यान होगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगी कि इस वीडियो के अंदर लिंक में डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ उस लिंक से कनेक्ट होके इस वीडियो में चले जाना इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की, ठीक है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसी से ही हम इंक्लूसिव ऑर्डर को एक्सक्लूसिव ऑर्डर में चेंज कर पाएंगे। तो पॉइंट है, इफ डाटा इज गिवन इन इंक्लूसिव ऑर्डर इट हैज़ टू बी रिवाइज्ड इन एक्सक्लूसिव ऑर्डर। तो इंक्लूसिव ऑर्डर को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम
कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मॉड को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आ गया समझ? यस और नो? यस, ठीक है। अब हम सब फॉर्मूलाज को कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। फर्स्ट वन हम इंस्पेक्शन मेथड को सॉल्व करेंगे। Inspection method is very easy method and grouping method is also easy. क्योंकि शालिनी आपके साथ है तो आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी करवा देंगी वो। अब हम मॉड निकालते हैं। फाइंड मॉड। हमारी x की वैल्यू है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और f की वैल्यू हमें गिवन है 5, 8, 12, 6 एंड 4। अब एक बात बताइए, हमें यहाँ पे F1, F0 एंड F2 की वैल्यू चाहिए। आप हर चीज में क्या रहना चाहते हो? नंबर 1 टॉपर रहना चाहते हो ना? सब रहना चाहते हैं, ठीक है। तो वही सेम पॉइंट आपने ध्यान रखना है। F1 नंबर 1 वैल्यू पे हमेशा कौन होता है? टॉपर। और टॉपर में क्या देखेंगे हम? सबसे हाईएस्ट वैल्यू। इजी। तो F1 इस लेंगे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, जो सबसे टॉपर पे है, जो सबसे टॉप पीक लेवल पे है, उसको हमने नंबर 1 दे दिया। ऑब्वियसली 1 से ऊपर क्या आता है? 0 आता है। 1 से नीचे क्या आएगा? 2। काउंटिंग देख लीजिए, 1 से पहले 0 और 1 के बाद की वैल्यू को 2 लेके चल लेंगे। सो इजी, कोई भी क्रैम करने की नीड नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट किया हमने और उस कॉन्सेप्ट से हमारा बिल्कुल इजी हो गया है। आप हो नंबर 1 पे, यू आर द टॉपर, तो आपको हमने बिल्कुल टॉप पे रखा, आपको नंबर 1 बनाया और उसके बाद उससे ऊपर वाले को हमने F0 ले लिया, इससे नीचे वाली वैल्यू को 1 से नीचे वाली वैल्यू को F2 ले लिया। है ना इजी? मैंने बोला था आपको बिल्कुल इजी है। अब हम मॉड करते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या लिया था हमने? L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू में आई। अब आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो लोअर लिमिट लेंगे वो हम हमेशा टॉपर की लेंगे। टॉपर कौन है? F1 20, तो यहाँ पे लोअर लिमिट आ गई है 20। अब डेल्टा 1 कैसे सॉल्व करेंगे हम? डेल्टा 1 का फॉर्मूला हमने लिया था F1 माइनस F0। F1 क्या है? F1 है 12 एंड F0 इज 8, तो 12 माइनस 8 4। साइंस को इग्नोर करना है। एंड F2 क्या है? डेल्टा 2 क्या है? F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। तो F1 क्या है? 12 और F2 क्या है हमारा? 6। 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। डेल्टा वन की वैल्यू आ गई है 4 अपॉन में डेल्टा 1 इज इक्वल टू 4 प्लस डेल्टा टू है हमारा 6 इंटू में आई। मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दी है कि इसके अंदर आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, क्योंकि हमें पहले जो अनइक्वल गैप है उसको इक्वल गैप में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हम आई की वैल्यू क्या ले लेंगे? इधर से 10 ले लेंगे। सॉल्व कर लीजिए। 20 प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस 6 10 इंटू में 10 कट जाएगा, वैल्यू आ गई 24। सो हमारा आंसर क्या हो गया है? 24। मॉड की वैल्यू आ गई है 24। है ना इसी? अब ये तो हमारा डेल्टा 1 का पॉइंट था। अब एक जो आपको मैंने सेकंड फॉर्मूला बताया था F1 माइनस F0 वाला, उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेकंड फॉर्मूला को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो वही हम करवा देते हैं। मॉड की वैल्यू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। इजी।
अब इसके अंदर वही सेम चीज करनी है। लोअर लिमिट क्या ली थी हमने, 20। F1 क्या है, यू आर टॉपर। F0 8 अपॉन में 2 इंटू में 12 माइनस में 8 माइनस में 6 इंटू में 10। स्टूडेंट्स है ना एलसीएम वगैरह निकाल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इस कैलकुलेशन को। बच्चे इस कैलकुलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं है। आप इस पॉइंट को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का पॉइंट सॉल्व करेंगे और फिर हम इसमें एडिशन कर देंगे। बहुत ईजी है, एलसीएम वगैरह ऐसा कुछ भी मत करना। 20 प्लस 12 माइनस 8 4, 2 12 जा 24, माइनस का ही 8 है और माइनस का ही 6 है, तो 8 और 6 कितना हो गया, माइनस का 14 इंटू में 10। ओके, ओह सॉरी, वही देख रही थी कि कहीं मिस्टेक हुई है। 2 12 जा 24। ओके, 20 प्लस 4 अपॉन में 24 माइनस 14, 10 इंटू में 10, 10 से 10 कट हुआ, आंसर आ गया 24। तो आपने देखा, चाहे आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई कर लो चाहे आप सेकंड को अप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम होगा। इजी है ना, बिल्कुल इजी है मैम। क्लियर हो गया, ओके। अब ये तो क्या था, हमारा मॉड निकालने का इंस्पेक्शन मेथड था जब हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो रेगुलर नेचर की गिवन है। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इरेगुलर नेचर के अंदर गिवन हो, फिर हम क्या करेंगे। तो हमारी कल डिस्कशन हुई थी कि इरेगुलर नेचर के अंदर सेम होता है तो हम मॉड को नहीं निकाल पाते, तो उसको हम बोल देते हैं इल डिफाइंड केस। तो अब जब इल डिफाइंड केस होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मीन लिख दो या इधर आप एक्स बार भी लिख सकते हो, आपको कुछ बुक्स के अंदर एक्स बार भी मिल जाएगा। ये जो नेट एग्जाम है उसमें भी बहुत बार ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आता है, इसको सॉल्व करना भी आ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमने कैसे करना है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये फॉर्मूला मैं रफ कर देती हूँ क्योंकि ग्रुपिंग फॉर्मूला जो है वो बहुत लेंथी है, तो हमें पूरे बोर्ड की नीड पड़ेगी। वही सेम करना है बच्चे, ग्रुपिंग टेबल, एनालिटिकल टेबल जैसे हमने कल किया है, तो आप प्लीज पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट उससे ही समझिएगा। मैं आपको सीधा फॉर्मूला एग्जाम्पल के साथ करवा रही हूँ, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। हमें फर्स्ट ग्रुप या आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, वो हमें गिवन है 10, 40, 20, 0, 10, 40, 16 एंड 4। हाँ जी, सेकंड ग्रुप में हम क्या करते हैं, 2 2 का एडिशन, तो हम इनका एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। 10 प्लस 4 50, 20, 10 और 40 50 एंड 16 और 40 और 20, ठीक है। अब वही सेम करेंगे, फर्स्ट ग्रुप को कैंसिल करके इनका एडिशन कर देंगे। ये एक ही है इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। 40 और थर्ड ग्रुप ले लिया, 40 और 20 60, 0 और 10, 40 और 16 कितना हो गया 56, ठीक है। अब फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फोर्थ ग्रुप के अंदर हम 3 3 का टोटल करते हैं,
ये कैंसिल हो जाएगा। 40 और 10 50 और 20 70, 0 10 और 40 50, 16 और 4 नहीं होगा बिकॉज हमें इसके अंदर 3 3 को कॉम्बोज चाहिए। एंड फिफ्थ में हम फर्स्ट को कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट 3 का एडिशन, फिर नेक्स्ट 3 का एडिशन। 40 और 20 कितना बन गया हमारा 60, 10 40 और 16 कितना हो गया 6 और 66। अब हम इसके अंदर लास्ट के अंदर फर्स्ट भी इग्नोर करेंगे, सेकंड भी इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट 3 का कॉम्बो कर लेंगे। 20 और 10 30 60। ठीक है जी, यस मैम। अब हम बनाते हैं इसके अंदर एनालिटिकल टेबल। यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप, नीचे ले लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्स की वैल्यू ले लें 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। अब देख लीजिए इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है हमारे पास 40 है, क्योंकि इल डिफाइंड केस क्यों अप्लाई किया हमने इसके अंदर, क्योंकि मैम 40 और 40 सेम सेम था इसलिए हमने किया। तो यस, तो आप ले लीजिए तभी तो हमने यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किया। तो 40 और 40 ले लीजिए, एक 10 से 20 पे है और एक 50 से 60 पे है, तो ये 50 से 60 पे ले लिया। अब इसके अंदर सेकंड में हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 50 50 है। अब इसमें भी देखो 2 बार 50 आ गया है, तो 50 50, एक तो 0 to 10, 10 to 20 ले लिया और एक बार 52 किस में आएगा, ये 40 to 50 और 50 to 60 में। नेक्स्ट वन 60, 60 कितने वर्ड्स का टोटल है 40 और 20 का, तो 10 से 20 आ गया और 20 से 30 आ गया। नेक्स्ट वन 70, 70 10 40 और 20, तो 3 का टोटल है ये एंड ये। 60 और 66, 66 किसका टोटल हो जाएगा, फर्स्ट हमने इसमें स्किप किया था, फिर 3 का लिया, फिर 3 का लिया, मीन्स 40 50 50 60 एंड 60 70 लिया। फिर 30 और 60 लास्ट 3 वैल्यूज का टोटल, 2 स्किप किए, फिर 3 लिए, फिर 3 लिए, तो इसका मतलब 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। अब एडिशन कर दीजिए, इसमें 2 आ गया, इसमें 1 2 3 4, इसमें 2, फिर भी 2, फिर भी हमारा 4 और इसमें 2 एंड इसमें 1। अब हमारा फिर कंफ्यूजिंग हो गया मैम कि यहाँ पे भी हमारी 4 वैल्यू आ गई है और यहाँ पे भी 4 वैल्यू आ गई। अदरवाइज तो क्या होता था, ग्रुपिंग मेथड करते थे, ग्रुपिंग मेथड में एक वैल्यू हमारी हाईएस्ट हो जाती थी और उस हाईएस्ट वैल्यू को उसके सामने जो एक्स की वैल्यू लेते थे उसी से ही हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। तो अब हमें जो फॉर्मूला था ना 3 मीडियन माइनस 2 मीन का, अब हमें वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन देखा, इंस्पेक्शन के अंदर 40 42 आ गया, इसलिए हम कोई भी वैल्यू को F1 नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने ग्रुपिंग अप्लाई किया। ग्रुपिंग में हमने देखा कि फिर से डबल वैल्यूज आ रही है, 4 एंड 4 आ रही है, तो फिर हमने थर्ड स्टेप लिया है। थर्ड स्टेप के अंदर हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बच्चे 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर मीन मीडियम निकालना सिखाया है, तो वही सेम चीज करनी है कि मीडियन और मीन कैसे निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे उस क्वेश्चन। कंफ्यूज मत होना आप, मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 टाइम्स जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे इनके अंदर।
हाँ जी, हमें मीन चाहिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ होता है। यस, और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर? एन बाई टू, फिर लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। ये टू फॉर्मूलाज होते हैं। तो पहले तो हमें एफ एम चाहिए, अब हमें एम निकालना पड़ेगा। एम हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? एम इंटरवल्स के अंदर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 बाई 2। मैं एक बार आपको करवा के दिखा देती हूँ। ये देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 30 बाई 2। एंड ये कितना आ गया हमारा? 15। फिर 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 बाय 2 कितना हो गया? 50 बाय 2। ये हमारा आ गया है 25। तो 25। अब तो हमें मिल ही गया 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड बस 65 ही है ना? यस, आ गई बात समझ? अब मीन निकालने के लिए समीशन ऑफ एफ एम, एम हो गया, अब एफ एम कर लीजिए। 10 5 जा 50, 15 को 4 से करो 600, 500, 0 को 35 से करोगे 0, 45 को 10 से करोगे तो 450, 55 को 40 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2200। यस मैम। 33628, 336, एक यहाँ पे वैल्यू और है जी, 16 14 एंड 150। ठीक है, नहीं 75 है यहाँ पे, 65 एंड 75। अब 65 को जब 16 से सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1040, और 14 को जब 75 से करोगे तो 1050 आ जाएगा। आप इसका टोटल कर लीजिएगा, समेशन ऑफ एफ एम और एफ का टोटल ये है हमारे पास। तो समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ आ गया है 150 एंड समेशन ऑफ एफ एम हो गया है 5890। पहले हम मीन ही निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ एफ एम कितना है? 5890, और समीशन ऑफ एफ कितना है? 150। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू आपकी आ गई है 39.27। आ गई बात समझ? एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब इस तरह के पॉइंट्स करते हैं तो हमें हमेशा डायरेक्ट मेथड फॉलो करना होता है। आप शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड को फॉलो नहीं करोगे, हम सिर्फ डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे। बेटे, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड, ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में समझा चुकी हूँ। प्लीज जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो आप मेरी लास्ट वीडियोस को देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। अब हमें चाहिए n बाई 2। n कितना है हमारा? पहले हमें सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ वही f कितना है? 10। जिगजैग फॉर्म में ये 10 ले लो और कम्युलेटिव और फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट 40 ले लो। 10 प्लस 40 50, फिर ये 50 और f का नेक्स्ट 20, तो 70 हो गया। 70 प्लस 0 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 40 120, 120 प्लस 16 136, 136 प्लस 14 कितना हो गया है जी? 150। यस, वी आर राइट, बिकॉज जो सी एफ की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल है वो हमारा सेम हो गया। तो वही सेम कर लीजिए। मीडियन, मीडियन निकालने का फॉर्मूला करते हैं। मीडियन है हमारा एन बाय 2। एन बाय 2 कितना हो गया? 150 बाय 2 मीन 75th आइटम। 75th हम किस में चेक करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 और 80 के ये वाली रो ले लेते हैं।
फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट L1, इधर मैं लिख देती हूँ आपको इजी हो जाएगा, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। लोअर लिमिट लेके चलो 40, n/2 हमने निकाल लिया 75 माइनस सी एफ मैंने आपको क्या बोला था, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू जो ये लाइन है उससे ऊपर वाली वैल्यू को लेके चलते हैं, और एफ जो है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू को लेके चलेंगे। तो 10 इंटू में आई 20 माइनस 30 कितना हो गया, कोई भी इंटरवल ले लो बच्चे, पहले प्लस से लोअर लिमिट को सॉल्व, ये अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना। 40 75 माइनस 75 अपॉन में 10 इंटू 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया 45। अब हमें क्या चाहिए, मॉड। मैं आपको मॉड भी समझा देती हूँ। मॉड का फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना निकला हमारा 45 माइनस 2 मीन कितना है जी 39.27। सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू 45 कितना हो जाएगा हमारा 135, और 2 को 78 39.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 78.54। जो इनका डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आ गई बात समझ, जो भी इनका डिफरेंस बनेगा आप कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लेना और वही वैल्यू जो है वो हमारी आंसर आ जाएगी। ओके, कॉम्प्लिकेटेड था, यस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इजी है। जो हमने, अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर रखी है मीन की मीडियन की, तो ये फिर ये बहुत इजी है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमेशा प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। आ गया समझ। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद मैं क्लास को ओवर कर दूंगी, और ये है ग्राफिकल मेथड से हम मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बीकॉम में या +1 के अंदर। तो एमकॉम में जो कॉन्टिन्यूस सीरीज से अब मैंने 3 मीडियन माइनस 2 मीन से जो पॉइंट करवाया है ये अभी करंटली, वो क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो आप जो मास्टर्स वाले हैं वो इस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस में लीजिए, और अगर आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मीन मीडियन और इंस्पेक्शन मेथड और जो ग्रुपिंग मेथड है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। तो अब मैं आपको करवा रही हूँ ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड के अंदर एक्स ले लीजिए हमारा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। ठीक है, अब बच्चे आप मुझे बता दीजिए इसके अंदर मॉड का फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू में आई। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे हम, F1 माइनस F0 से, और डेल्टा 2 निकल जाएगा हमारा F1 माइनस F2 से। ठीक है, तो कौन टॉपर है 15 टॉपर है, तो 15 है F1 ले लिया, उससे ऊपर वाली वैल्यू को 0 ले लीजिए एंड इससे नीचे की वैल्यू को F2 ले लीजिए। इससे इजी पॉइंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसी को ही इसी वे से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दें, 15 माइनस में 10 कितना आ गया, F1 की वैल्यू 5, और नेक्स्ट वन है 15 माइनस में 12, ये वैल्यू आ गई है 3। फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, हम कैसे करोगे, मीडियन L1 क्या ले लिया 40 प्लस डेल्टा 1 कितना आ गया 5 अपॉन में
5 प्लस 3 इंटू में आई की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ पे 20, 40 प्लस 5 अपॉन में 5 प्लस 3 8 इंटू में 20, क्या आंसर आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 40 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन में 2, 40 प्लस 12.5 52.5 हमारा मॉड आ गया। ये तो हमारा सिंपल मेथड था। अब मैं आपको यही कह देती हूँ कि इस चीज को ग्रुपिंग से कैसे करोगे आप। तो ग्रुपिंग के अंदर हमें हिस्टोग्राम बनाने हैं। अभी तक मैंने आपकी हिस्टोग्राम की क्लासेस नहीं ली है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेके आ रही हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट, पाई डायग्राम, लाइन ग्राफ क्या होता है उसकी क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। एक बार आप बेसिक से कर लीजिए कि 0 to 20 यहाँ पे ले लेते हैं हम, एफ की वैल्यू ले लें, ये 5 ले लिया, यहाँ पे 10 15 एंड 20, और यहाँ पे ले लो 20 40 60 80 एंड 100। तो बच्चे 0 से 20 में कितना आ गया, 5, ये 5 है। 20 से 40 के अंदर 10, इसको 10 ले लो, ये आ गया 10। 40 से 60 के अंदर सामने वैल्यू क्या है, 15, 15 यहाँ पे लाई कर रहा है हमारा, तो 15 यहाँ ले लीजिए। एंड 60 से 80 12 आ रहा है, 60 से 80 ये 10 है, ये 15 है, तो इसके मिड में आ जाएगा 12। और 80 से 100 में कितना आ गया, 4, तो ये हमारा इधर 4 ले लीजिएगा। वेट, तो हमारा 80 से 100 जो है वो कितना हो गया, 4, तो 4 इसमें ले लिया। तो बच्चे ग्राफिकल मेथड से मॉड निकालने का वे क्या है, जो सबसे हाईएस्ट आपका ग्राफ बार है उस बार का लेफ्ट को इसको अपोजिट लेना है और इधर से ये वाला अपोजिट लेना है। तो देखिए इसके साथ इसके अपोजिट क्या है, ये वाला डायग्राम है, ये डायग्राम जो इधर यहाँ पे कर रहा है इस तरह से, और इसके अपोजिट ये वाला बार है, तो इस बार को इस बार से कनेक्ट कर लीजिए। जहां पे भी ये कट करते हैं उसको आप सीधा इसके अंदर मैच कर दीजिए, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 52.5 आ जाएगी। तो एक्यूरेसी अकेली मैथमेटिकल एक्यूरेसी से करना है, तो ये जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे, ग्राफ पेपर्स पे बनाओगे, तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 52.5 वैल्यूज आएगी। तो आज हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज की है, इंस्पेक्शन मेथड किया, ग्राफिकल मेथड किया, इल डिफाइंड केस में 3 मीडियन -2 मीन से सॉल्व किया, और ग्राफिकल मेथड हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो आज हमारा पूरा मॉड फिनिश। आई होप आप सबको समझ आया होगा, और कल अब मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। आपको एक गुड न्यूज़ और देनी थी कि मैं जल्द ही आपके लिए अकाउंट्स की क्लासेस भी लेकर आ रही हूँ, तो आप रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।